आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब जो कार्तिक माह शुरू होने जा रहा है उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में बात आती है कार्तिक स्नान की। और कार्तिक माह में स्नान के महत्व की बात करें तो स्कंद पुराण में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक का महीना भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुरो राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान के संपूर्ण नियमों के बारे में, इस कार्तिक महीने में स्नान के बाद पूजा विधि के बारे में, जैसे कि संकल्प कैसे ले, तुलसी माता की पूजा कैसे करें और इस पूरे महीने में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस साल यह जो कार्तिक महीना है वह 29 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर को होगा। पर देखिए, जो कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है वह अश्विन माह की पूर्णिमा से होता है। यानी कि यदि आपको कार्तिक स्नान करना है तो आपको जो पहला कार्तिक स्नान करना होगा तो वह आपको अश्विन माह की पूर्णिमा से शुरू करना होगा, जो कि इस बार 28 अक्टूबर शनिवार को है। हालांकि कुछ लोग 29 अक्टूबर से अपना कार्तिक स्नान प्रारंभ करेंगे, पर अगर सही नियम जाने तो 28 अक्टूबर से ही स्नान आरंभ करना होगा। और अब स्नान के दो नियम होते हैं, एक तो सुबह जल्दी उठना, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, और या फिर कहें तो तारों की छांव में ही उठकर स्नान कर लेना और उसके बाद पूजा पाठ कर लेना। और दूसरा, स्नान करते समय साबुन, तेल जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करना। तो इसीलिए आप सुबह जल्दी उठिए, उसके बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि इसके बाद ही यदि आप पूजा करेंगे तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। बिना साफ सफाई के पूजा नहीं करनी चाहिए। पर क्या होता है कि यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे स्नान के लिए तो उस समय यह जरूरी नहीं कि घर के बाकी सदस्य भी उठ जाएं। तो आप ऐसे में केवल मंदिर की साफ सफाई जरूर कर लीजिए और जहाँ तुलसी माता आपने रखी है वहाँ की साफ सफाई भी। और उसके बाद उबटन लगा के स्नान करें और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। तो देखिए, सूर्य देवता चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर आपको सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करना है। और उसके बाद तुलसी पूजन करें। तो तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले आप वहाँ जहाँ पर आपने तुलसी माता रखी हुई है वहाँ पर आसन रख के बैठे और उसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले। यह संकल्प आपको कार्तिक स्नान प्रारंभ करने के पहले दिन लेना है। तो संकल्प लेने के लिए तुलसी माँ से कहें कि हे माँ, मैं आज से इस पूरे कार्तिक महीने आपकी पूजा और सेवा करने का संकल्प ले रही हूँ। और फिर उस संकल्पित जल को आप तुलसी माता में अर्पित करें। अब देखिए, कुछ लोग जो इस बार कार्तिक स्नान 29 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो उस दिन रविवार है, तो ऐसे में आपको उस दिन ना ही तो तुलसी माता में जल अर्पित करना है और ना ही यह संकल्प लेना है। तो आप यह सोमवार को कीजिए, यानी कि अगले दिन। और उसके बाद तुलसी माता में जल अर्पित करके तुलसी माता को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। एक बात और, तुलसी माता को कार्तिक के महीने में केवल उनके विवाह वाले दिन ही, यानी कि जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, अगर कहें तो देव उत्थान एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी को जब हम तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ करते हैं तो उसके बाद ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो उससे पहले कार्तिक के पूरे महीने में माँ को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। तो ऐसे में आप उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाइए और फिर भोग लगाइए। तो भोग में अब क्योंकि डेली हमें भोग लगाना है तो आप भोग में गुड़ का भोग भी लगा
सकते हैं। इसके अलावा मखाने, बताशों का भोग भी लगाया जा सकता है। और फिर एक दीपक जरूर जलाइए और उसके बाद माँ की आरती कीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए। तो यह परिक्रमा आपको 3 बार करनी है। अब अगर तुलसी माता ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ उनकी परिक्रमा करना संभव नहीं है, तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार घूम जाइए और इस तरह तुलसी माँ की परिक्रमा कीजिए और इसी तरह तुलसी माता की रोज पूजा कीजिए। इसके अलावा पूरे कार्तिक के महीने में पीपल देवता की भी पूजा की जाती है और साथ ही पथवारी की भी। तो पथवारी के लिए आप 5 ईंट के टुकड़े या फिर 5 पत्थर के टुकड़े पीपल के पास रख लें और उसे पथवारी बनाएं। फिर उन पर जल अर्पित करके उनके तिलक कीजिए, चावल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और इस तरह धूप दीप जलाकर उनकी रोज पूजा करें। और यह पूजा पीपल पथवारी की पूजा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पूरे कार्तिक के महीने में कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं भी पढ़नी या सुननी चाहिए। और कार्तिक महीने में कहा जाता है कि 5 कहानियां तो अवश्य ही सुननी चाहिए, जो कि है इल्ली घुण की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और फिर विनायक जी की कहानी। तो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इन 5 कहानियों की वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इन्हें डेली कार्तिक स्नान करके जरूर सुनिएगा। और ये कहानियां सुनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक जगह को आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और फिर वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी या फिर जिसे पीढ़ी या पाटा भी कहा जाता है रखिए। फिर उस पे सबसे पहले गणेश जी स्थापित कीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और फिर थोड़ी सी अक्षत उस पीढ़ी पर रखकर और उस पर अपना तांबे का कलश जल भरकर रखिए और फिर उस पर एक कटोरी में थोड़े से अक्षत रखिए और फिर उन्हीं अक्षतों में से थोड़े से दाने अपने हाथ में लेकर कहानी सुनिए और जैसे जैसे कहानी खत्म हो वैसे वैसे थोड़े थोड़े दाने अपने हाथ से लेकर उस कलश में डालते जाइए। और जब आप अपनी इस तरह से पूजा खत्म कर लें तो उसके बाद अपने आसन को थोड़ा सा मोड़ कर उठे और धरती माता को नमस्कार करें, होनी माता को नमस्कार करें और उसके बाद जो कलश वाला जल था उसे किसी तुलसी क्यारे में डाल दे। और क्योंकि आपने रोज पूजा करनी है तो पीढ़ी को वैसे ही उठाकर एक सुरक्षित जगह पर अलग से रख दे ताकि अगले दिन आप उसे उपयोग में ला सके। और जो आपने अक्षत लिए थे उन अक्षतों को आप अपने घर के छत पर या फिर किसी खुली जगह पर डाल दें जहाँ पर पक्षी आकर उन्हें खा सके। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। और अगर अब हम शाम की पूजा की बात करें तो शाम की पूजा बहुत आसान है। आप तुलसी माता में, अपने घर के मंदिर में दीपदान कीजिए। पीपल पथवारी में दीपदान अवश्य करें। देखिए रविवार और एकादशी को तुलसी माता में जल अर्पित नहीं किया जाता, पर अगर आप करना चाहे तो दीपदान अवश्य कर सकते हैं और इस तरीके से डेली कार्तिक माह में पूजा करें। अब जान लेते हैं कि कार्तिक माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कार्तिक स्नान में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ऐसे में पूरा महीना बिना साबुन के निकालना बहुत मुश्किल लगता है, पर कार्तिक स्नान का यही नियम है। तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अपने सिर को मुल्तानी मिट्टी, जिसे कि कुछ जगहों पर गाचनी या मेट भी कहा जाता है, उससे सिर धो सकते हैं और उबटन लगाकर नहा सकते हैं। और इसके अलावा तेल का प्रयोग भी वर्जित है, यानी कि इस पूरे कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। और अगर खान पान की बात करें तो देखिए कार्तिक स्नान अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी हो सके तो इस पूरे महीने लहसुन और प्याज मत खाइएगा। इसके अलावा मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का सेवन नहीं किया जाता। केवल शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भोजन में बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें भी नहीं खानी चाहिए। और हाँ, हो सके तो इस पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। पूरे कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाइए। और अगर हम दान की बात करें तो कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे कि अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, आंवला और दीप दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब देखिए दीपदान कब और कहाँ करना है। तो हो सके तो आप 5 दीपदान अवश्य कीजिए, जिसमें कि आप एक दीपदान किसी नदी, सरोवर या तालाब के किनारे अवश्य कीजिए। और अगर वहाँ संभव नहीं हो तो जहाँ से आपके घर में जल आता है वहीं एक दीपदान अवश्य कर लीजिए। इसके अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य कीजिए, घर के मंदिर
मंदिर में कीजिए, तुलसी माता में कीजिए, पीपल पथवारी में कीजिए, आंवले के वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक आकाश दीप भी होता है, तो अगर वह करना चाहते हैं तो आपको अश्विन माह की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक यानी कि पूरे महीने प्रतिदिन अपने घर की छत पर जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वहां पर सवेरे स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। अब देखिए, कार्तिक के महीने में कुछ व्रत भी किए जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग तारा भोजन करते हैं तो उन्हें पूरा दिन निराहार रहकर व्रत रखना होता है और शाम के समय जब तारे निकल जाते हैं तो उन्हें अर्घ देकर शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना होता है। इसके अलावा छोटी सांकली और बड़ी सांकली का व्रत भी किया जाता है, जिसमें कि पूरे महीने में अगर छोटी सांकली का व्रत करते हैं तो एक दिन व्रत होता है, फिर अगले 2 दिन भोजन किया जाता है, फिर 1 दिन व्रत और अगले 2 दिन भोजन। और अगर आप बड़ी सांकली का व्रत करते हैं तो 1 दिन भोजन 1 दिन व्रत, 1 दिन भोजन 1 दिन व्रत, इस तरीके से यह व्रत किया जाता है। और इसके अलावा चंद्रायण का व्रत, पंचबिखु का व्रत, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा का व्रत, इस तरीके से पूरे कार्तिक महीने में व्रत किए जाते हैं। और फिर कार्तिक मास के अंतिम दिन आपने जो भी व्रत किया है उसका उद्यापन किया जाता है। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो अगर आपको कार्तिक महीने में पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में आप स्नान तो उसी समय कीजिए सुबह उठकर, पर जो कार्तिक माह की पूजा है घर के किसी अन्य सदस्य के द्वारा करवा सकते हैं। दीपदान भी उनसे ही करवा ले और इस तरीके से अपने कार्तिक माह के स्नान का नियम जो आपने लिया है उसे पूरे कार्तिक महीने तक पूर्ण करें। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।